सुरसा के मुंह की तरह फैल रही हैं। ऐसे में हमारे देश के बौद्धिक वर्ग का ये नैतिक कर्तव्य है कि वे आगे आए और इन बीमारियों के खात्मे में अपनी अहम भूमिका निभाए। पत्रकार वर्ग भी इन्हीं में से एक है। उसे जनता की आवाज माना जाता है। मैंने ऑन कर लिया। लेकिन क्या वे वास्तव में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं? क्या आशाएं मर चुकी है या निराशाओं का दौर जारी है? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब टटोलता है हमारा ये नाटक, जिसका नाम है सुबह फिर होगी। जी हां, सुबह फिर होगी। हमारे चैनल की टीआरपी लगातार 2 साल से डाउन हो रही है। हमारे बाद मार्केट में आया चैनल परसों तक आज टॉप पर है। कर क्या रहे हैं आप लोग? बड़ा ही तेज चैनल है सर। जब भी हम कोई न्यूज कवर करने जाते हैं वो ऑलरेडी उनके चैनल में टेलीकास्ट हो चुका होता है। बकवास मत कीजिए। उनकी तारीफ की आड़ में आप अपनी नाकामी मत छुपाइए। ये बकवास रिपोर्टिंग करेंगे फला नेता के फला चमचों ने फला जमीन पर कब्जा किया, तो कौन देखेगा तुम्हारा न्यूज चैनल? और प्रूफ क्या है तुम्हारे पास इन सबका? हमारे पास प्रूफ है सर। कल से अगर न्यूज चैनल पर आ गई हम उस जगह पे एक्सपोज कर सकते हैं। गो टू हेल विद योर प्रूफ। धज्जियां उड़ाकर रख देगा उनका वकील इन प्रूफ की। अगर उस नेता ने हमारे खिलाफ डिटर्मिनेशन का केस फाइल कर दिया। देखो, हमने कोई सामाजिक संस्था नहीं खोल रखी है, ठीक है? हमने चैनल खोला हुआ है। खबरों के पीछे का सच क्या झूठ क्या ये तलाशना हमारा काम नहीं है। हमारा काम केवल और केवल प्रॉफिट कमाना है, ठीक है? खबरों के पीछे का सच और झूठ तलाशना जांच एजेंसियों का काम है, हैं? ये काम उन पर छोड़ दो और तुम अपना काम करो। कुछ ऐसा लाओ जो सनसनीखेज हो, एक्सक्लूसिव हो, हैं? ओके सर, वी विल ट्राई। You have to try, otherwise you will both in trouble, okay? जाओ। हेलो नेताजी, प्रणाम। कैसे हैं आप? मैं हूँ वा टीवी का सीईओ सिन्हा। और कैसी जन सेवा? कट रही है अपनी भी जिंदगी। दाल रोटी चैनल दे देता है और मीठे का इंतजाम आप लोगों से हो जाता है। बस जी रहे हैं। अरे हाँ नेताजी, ये क्या मैं उड़ते उड़ते खबर सुन रहा हूँ। यो आपके चमचों ने रेवले पार जो जमीन है उस पर कब्जा किया हुआ है, हाँ? और इनडायरेक्टली आपका नाम इन्वॉल्व है इस केस में। बात बहुत आगे जाएगी। अरे ये छोड़िए, हमें कैसे पता लगी? आप ये बताइए सच्चाई कितनी है? और भाई वैसे भी हम मीडिया वाले हैं। हमारा तो काम ही जमीन में दबे सच को जनता के सामने लाना। हाँ 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 हाँ। अरे पैकेट की चिंता नहीं है हमें भाई, पैकेट तो पहुंच ही जाएगा। अब आप ये क्यों भूलते हैं? हमारा और आपका साथ वर्षों पुराना है। भूल गए आप? हम और आप एक साथ अपने प्रोफेशन स्टार्ट किए थे। आप मिनरवा टॉकीज के आगे टिकट ब्लैक किया करते थे और मैं अपने छोटे से अखबार को चलाने के लिए इधर से उधर धक्के खाया करता था। और आज देखिए किस्मत का खेल, आप इस सूबे के बड़े से मिनिस्टर और मैं बड़े से चैनल का छोटा सा एडिटर। किस्मत किस्मत नेताजी, किस्मत। तो पैकेट की चिंता तो मत कीजिए, हैं? लेकिन हाँ, पैकेट का वजन ज्यादा होना चाहिए, हैं? भाई खबर का वजन भी तो ज्यादा है, हैं? अच्छा रखता हूँ। भाभी जी को नमस्ते कहिएगा। अच्छा जी जी। और आइए कभी गरीब खाने पर सेवक के, हैं? सेवक को सेवक का मौका दीजिए भाई। ऐसी भी क्या व्यवस्था? अच्छा प्रणाम। नंगों की बारात है अब अंधों का राज, बेशर्मी को पूजता यह एलीट समाज, यह एलीट समाज। क्या तथ्य लेकर आए हैं हम कि
लेकिन यहाँ हमारे उसी सच को दबाया जाता है। हेलो, हेलो सर। हाँ देखो, मुझे अभी अभी एक इन्फॉर्मेशन मिली है, डीएम ऑफिस के आगे एक युवक आत्मदाह करने जा रहा है। ठीक है ठीक है सर, हमारी पुलिस स्टेशन फोन कर देते हैं और एम्बुलेंस के लिए फोन कर देते हैं। कीप योर माउथ शट। मेरी बात सुनो, बिना सुने ही बोल रही हो। देखो, तुम्हारा दिमाग लगाने के लिए तुम्हें किसी ने नहीं कहा है, ठीक है? और वैसे भी उसकी जिंदगी हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन हाँ, उसकी मौत हमें और हमारे चैनल को रातों रात टॉप पर पहुंचा सकती है। ठीक है, तो ऐसा करो, उसके इस मौत के तमाशे को अपने कैमरे में शूट करो, और अगर इंटरव्यू मिल जाए उसके मरने से पहले तो बेटर है। और दोनों चीजों को एज सून एज पॉसिबल लाइव टेलीकास्ट करो चैनल पे। ओके ओके। ऐसा क्यों है अचानक? क्या हुआ है आरती को? नाग काले ठग हुए हैं आज माता भारती को। क्या कहा चीफ ने? किसी की मौत का तमाशा कैमरे में कैद करने को कहा है। कभी कभी लगता है कि हम इंसान हैं ही नहीं, हमारे अंदर की संवेदनाएं मरती जा रही हैं और नैतिक मूल्य का पतन होता जा रहा है। अगर हमारे अंदर की मानवीय संवेदना ही मर गई, नैतिक मूल्य का ही पतन हो गया, तो हम किस आधार पर अपने आप को मनुष्य कहेंगे? एक संवेदना ही तो है जो हमें जानवर से अलग करती है, हमें मनुष्य होने का गौरव प्रदान करती है। हमें उस युवक को आत्मदाह करने से रोकना होगा। जल्दी चलो, वैसे भी अपने और अपने जमीन का गला नहीं घोट सकती। क्या फायदा है इन एमए बीए की डिग्रियों का? क्या फायदा है इस देश में? कितनी पढ़ाई कर लो, कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। बचपन से लेके अब तक सारे घर वाले यही आशा में रहे कि बच्चा पढ़ेगा, बड़ा होगा, कामयाब होगा, नौकरी मिलेगी। लेकिन क्या शिक्षा व्यवस्था है, क्या शिक्षा व्यवस्था है हमारी? कुछ नहीं मिल सकता यहाँ, कुछ नहीं मिल सकता, कुछ नहीं मिल सकता। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अनुपम। तो अनुपम जी, आप आत्महत्या क्यों करना चाहते हैं? आत्महत्या क्यों करना चाहता हूं, ये पूछ रहे हैं आप? आत्महत्या क्यों करना चाहता हूं? 5 साल हो गए मुझे अपनी पढ़ाई पूरी किए हुए, लेकिन इन 5 सालों में मुझे एक नौकरी भी नसीब नहीं। सरकारी में जाओ तो आरक्षण है, प्राइवेट में जाओ तो सिफारिश। आखिर हम जाए तो जाए कहां? आखिर हम जाए तो जाए कहां? मेरे पिता मुझे सरकारी अफसर बना हुआ देखना चाहते थे, और यही सपना लेकर वो इस दुनिया से चले। मेरे घर में मेरी बूढ़ी मां और 2 छोटी बहनें मेरी कामयाबी का सपना लिए हुए बैठी रहती हैं। डर लगता है मुझे, डर लगता है उनकी आंखों में देखकर कि कहीं वो सपना टूट ना जाए, कि कहीं वो सपना टूट ना जाए। थक चुका हूं मैं, हार चुका हूं, मर जाना चाहता हूं मैं, नहीं जीना चाहता, मर जाना चाहता हूं, मर जाना चाहता, मर जाना चाहता। मेरे ख्याल से तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हो। वैसे भी तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे घर वालों के किसी काम की तो है नहीं, लेकिन हाँ, तुम्हारी मौत जरूर उनको कुछ दे सकती है। वो कैसे? हम तुम्हारी मौत को अपने कैमरे में शूट करेंगे और उसे अपने चैनल पर टेलीकास्ट करेंगे, और इसके बदले में हम तुम्हें पूरे 2 लाख रुपए देंगे। 2 लाख। 2 लाख? 2 लाख कम नहीं होते, सोच लो। मंजूर है, मुझे मंजूर है। मंजूर है। हेलो। और मैं कर भी क्या सकता हूँ, और मैं कर भी क्या? रुको, आत्महत्या करना जुर्म है। इसकी बातों बताओ, ये तो बहका रही है, ये तुम्हारी समस्या हल नहीं करेगी। बंद करो अपना ये मोल भाव, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पत्रकारिता के नाम पर सौदेबाजी करते हुए, पत्रकारिता पर विश्वास है लोगों का, लोग इस विश्वास के आधार पर हमारी न्यूज पढ़ते हैं, देखते हैं कि जिस सच को कभी पैसे के बल पर तो कभी ताकत के जोर पर दबा
पत्रकार लोग उस सच को समाज के सामने लाएंगे। लेकिन तुम चंद अवसरवादी पत्रकारों की वजह से मीडिया अपनी गरिमा ही खोता जा रहा है। अरे तुम आज 20वीं सदी में जी रही हो, जब मीडिया में जनता की आवाज हुआ करता था। लेकिन आज मीडिया का मतलब है पैसा, पावर, ग्लैमर। अगर तुम्हें यही सब चाहिए था तो फैशन, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स के फील्ड में जाते हैं, लेकिन कम से कम मीडिया को बदनाम मत करो। और तुम तो युवा हो, युवा को उल्टा कर दो तो बनता है वायु के समान प्रचंड वेग जिसमें हो वह कहलाता है युवा। और तुम हल्के से थपेड़ों से घबरा गए। मत भूलो हमारे देश के कितने ही लोग भूखे पेट सो रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। वे जी रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और तुम इतनी जल्दी हिम्मत हार गए। मौत किसी समस्या का समाधान नहीं होती। कागज के चंद रंगीन टुकड़े एक भाई की, एक बेटे की जगह नहीं ले सकते। वास्तव में आप ठीक कह रही हैं। आपने मेरी आंखें खोल दी। कितना कायर था मैं, जो जीवन के थोड़े से थपेड़ों से घबराकर अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने चला था। लेकिन नहीं, अब मैं नहीं मरूंगा। मैं हालात का सामना करूंगा, क्योंकि मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये जो निराशाओं के कुहासे हैं ये एक दिन छटेंगे और सुबह फिर होगी। इसकी बात मैं सोच तुम बहका रही है, जल्दी आग लगाओ। बहका मैंने नहीं, बहका तुम रहे हो उसे। मत भूलो पत्रकारिता लोकतंत्र का एक स्तंभ है। हमारे समाज में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, लाला लाजपत राय और गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे पत्रकार हुए हैं, जिनकी कलम ने समाज को एक नया चिंतन, एक नई दिशा, एक नई सोच दी। इतिहास गवाह है कि कलम के जोर पर ही क्रांति का सूत्रपात हुआ है। लेकिन तुम जैसे पत्रकार लोग मीडिया को एक मंडी बना रहे हैं, जहां इंसानी रिश्तों और मानवीय संवेदनाओं की बोली लगाई जाती है। लेकिन इस युवक की बातों पर मुझे यकीन हो चुका है कि हमारे समाज में ऐसे नौजवान आगे आएंगे जो पत्रकारिता का पुनः वही स्वरूप स्थापित करेंगे जिसका सपना हमारे महापुरुषों ने देखा था। और उस दिन अंधकार के ये कुहासे हटेंगे, सुबह होगी। जी हाँ, सुबह फिर होगी। अंधकार कितना भी हो पर सूरज कभी न हारा है। अंधकार कितना भी हो पर सूरज कभी न हारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। नवयुग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है।